हालेलुया। प्रभु की नाम की महिमा होने पाए। आज का हमारा विषय है, क्या मसीही लोगों को मूर्ति पूजा करना चाहिए या नहीं। हालेलुया। आज का हमारा विषय है, क्या मूर्ति पूजा करना चाहिए या नहीं मसीही लोगों को, जो क्रिश्चियन है, जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। हालेलुया। तो आइए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और प्रभु के नाम की महिमा करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और वचन से देखेंगे कि एक सच्चे मसीह लोगों को, एक सच्चे प्रभु के लोगों को जो प्रार्थना करते हैं, जो बपतिस्मा लिए हुए, जो प्रभु को दिल से मानते हैं, क्या उसको मूर्ति पूजा करना ज़रूरी है या नहीं, या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज हम प्रभु का वचन से देखेंगे। तो कृपया अगर जो भी जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। प्रभु आपको आशीष करेंगे। हालेलुया। और यदि आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करते हैं, और जितने प्रिय भाई बहन जो मसीही लोग हैं, जो देख रहे हैं, या जो नए नए लोग हमारे चैनल पर आए हैं, सभी का स्वागत है। आप कृपया जरूर प्रभु के बच्चों को सुने और आशीष को पाइए। प्रभु आपको आशीष करेंगे। सभी को हम लोग सभी लोग मिल करके प्रभु को वचन को देखेंगे, सुनेंगे, और प्रभु हमें मदद करने पाए। ध्यान से सुनिएगा। सभी को जय मसीह। ध्यान दीजिएगा। वचन में हम लोग पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों का किताब 10 अध्याय। पहला कुरिन्थियों किताब 10 अध्याय का हम लोग पढ़ेंगे 14 वचन में। 14 वचन में लिखा है कि इस कारण हे मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। हालेलुया। प्रभु की नाम की महिमा होने पाए। पहला वचन में देख रहे हैं, परमेश्वर सख्त मना करता है। बाइबल कभी नहीं कहता कि आप मूर्ति पूजा करें, या मूर्ति पूजा से जो भी संबंधित कार्य है उसको करें। परमेश्वर वचन में कहता, मैं जो भी कहूँगा मैं अपने मन से नहीं, जो बाइबल में वचन में लिखा है हम वही बताएंगे। अगर आपके पास ताकत है सुनने के लिए तो आप सुनिए, प्रभु आपको आशीष करेंगे। हालेलुया। वचन में प्रभु कहता है पहला कुरिन्थियों 10 का 14 में, इस कारण हे मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। पहला ही परमेश्वर कहता है सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। क्यों? ये कौन कहता है? वचन में परमेश्वर कहता है। इतना ही नहीं, इसको और हम इस वचन को देखेंगे। हम लोग पढ़ेंगे निर्गमन का किताब 32 अध्याय। निर्गमन का किताब 32 अध्याय में देखिए, पहला कुरिन्थियों 10 का 14 में देखिए, और हम लोग देखेंगे निर्गमन का किताब हम लोग 32 अध्याय का 1 वचन से देखेंगे। देखिए वहाँ पर भी परमेश्वर क्या कहता है। ज़रूर ध्यान दीजिएगा। जो भी हम बताएंगे ऐसा ही हम नहीं बकेंगे, हम बाइबल से सारी बातों को प्रूफ के साथ बताएंगे। इसलिए जो इतने लोग प्रभु को मानते हैं, आपको पता है कि बाइबल पलटने में, खोजने में टाइम भी लेता है, और लेकिन हाँ, हम खोज के बताएंगे। इसलिए कृपया ध्यान से, सावधानी से हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और वचन को पूरा सुनिए। हालेलुया। 32 का यहाँ पर देख रहे हैं। हालेलुया। मूर्ति पूजा के बारे में बताया गया है। यहाँ पर परमेश्वर कहता है, जैसे हम लोग पहला कुरिन्थियों 10 का हम लोग 14 में देखे थे। हालेलुया। वचन वहाँ पर देख रहे थे कि हे मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। हालेलुया। इतना ही नहीं, जब आप पहला कुरिन्थियों 10 का 7 में भी जब पढ़िएगा तो वहाँ भी लिखा है, और न मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे, जैसे लिखा है लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 10 का 14, इसके बाद 7 वचन में लिखा है कि और न मूर्ति पूजक बनो जैसे पहले के समय के लोग बन गए थे। जिस समय मूसा के, प्राचीन काल के समय में, मूसा के समय में बहुत से इजरायली लोग मूर्ति पूजक बन गए थे। कैसे? हम लोग उस बातों को भी, उस घटना को देखेंगे। हालेलुया। तो हम लोग आज एक निर्गमन का किताब 32 अध्याय के 1 वचन में। हालेलुया। यहाँ पर है लिखा है, सोने का बछड़ा। सोने का बछड़ा कैसे बना, मूर्ति को क्यों बनाए, कैसे बनाए, हालेलुया, किस लिए बनाए थे, ये बातों को यहाँ पर बताया गया। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि जब मूसा प्रभु के लोगों को जो अगुवाई कर रहे थे, परमेश्वर ने मूसा को पहाड़ पर बुलाया था। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को पर्वत पर जब बुलाया, क्योंकि मूसा एक ऐसा प्राणी है, मूसा एक ऐसा नबी जिसको से परमेश्वर आमने सामने बातें करता है, और साथ साथ में परमेश्वर उसको जीवित वचन दिया है मूसा का। हालेलुया। मूसा जैसा नबी था जो बुजुर्ग अवस्था में होने के बाद भी उनकी आंखों की रोशनी कभी घटा नहीं था। हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन उसी को मिले थे। ध्यान दीजिएगा। जब मूसा प्रभु से वचन पाने के लिए जब पर्वत पर गए थे तो कई दिन, 40 दिन 40 रात का समय लग गया था।
इस बीच में क्या हुआ था, पहाड़ के नीचे रहने वाले लोग, इजरायली लोग क्या किए थे, मूसा का जो भाई हारून होता है उसको लोग तंग करते हैं, बोलते हैं। क्या कहता, ध्यान दीजिएगा, लिखा, जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलम्ब हो रहा है, तब ये हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए वेदी बना, देवता बना, जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटों बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढाल कर बनाया और टांकी से गढ़ा। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। हालेलुया। मूसा का जो भाई हारून था, हालेलुया, उसको इजरायलियों ने क्या किया, प्रेशर दिया, बोला कि हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हमको अगुवाई करने वाला जो मूसा था वो पर्वत पर गया है, तब से पता ना क्या वो 40 दिन रात हो गया, पता ना वो जिंदा है या मर गया, पता नहीं। हालेलुया। क्योंकि पहले उतना वचन नहीं था लोगों के पास, आज सबके पास वचन है। परमेश्वर ने बाइबल की सुविधा दे रखी है, हर जगह में, सिटी हो, स्टेट हो, कंट्री हो, चर्च खोल के रखें ताकि वचन सबके पास पहुंचे। प्राचीन काल के समय में वैसा नहीं था, जो परमेश्वर वचन देते थे उसको मूसा ला करके उसको सुनाते थे। कभी कभी 40 दिन का भी वक्त लग जाता था वचन, एक वचन पाने के लिए। हालेलुया। आज इतना सुविधाएं हैं तो भी आजकल के लोग क्या करते हैं, मनमानी करते हैं। लेकिन नहीं, ध्यान देना है, मूसा को 40 दिन हो गया था, लेकिन बीच में पीछे जो इजरायली लोग थे क्या किया, हारून को परेशान किया, बोला हमारे लिए एक देवता बना। क्या क्या सब लोगों ने क्या किया, सोने को इकट्ठा किया, सोना को सब एक जगह इकट्ठा किया, जमा किया, जमा करने के बाद हारून को दिया, और हारून ने क्या किया, उस सोने को क्या किया, आग में गला करके एक सोने का बछड़ा बना दिया। जब बछड़ा बना दिया तो लोगों ने कहने लगे इजरायलियों ने कि देखो इजरायली लोग, जो हमको मिस्र देश से, हालेलुया, जो शैतान के हाथ से हम लोगों को जो छुड़ा के लाया है, ये यही है ईश्वर, हम लोग का यही ईश्वर है। हालेलुया। लोगों ने पाप किया, सोने का बछड़ा बना करके, मूर्ति बना करके पाप किया। ये बातों को परमेश्वर देखा, परमेश्वर को बहुत बुरा लगा, क्योंकि परमेश्वर मूसा से बातें कर रहे थे पहाड़ पर और वचन दे रहे थे, पत्थर की पट्टियों पर वचन को परमेश्वर लिख लिख के दे रहा था। और इसी बीच में इजरायली लोगों ने धीरज नहीं धरा, पाप कर बैठा, मूर्ति को बनाया और मूर्ति को पूजने लगे। हालेलुया। जैसे पहला कुरिन्थियों 10:7 में देख रहे थे कि वे लोग और न मूर्ति पूजक बनो, जैसे कितने लोग बन गए थे और खेलने कूदने लगे थे, खाने पीने लगे थे, यहाँ पर डांस करने लगे थे, बेविचार आ गया था। आज भी देखते हैं मूर्ति पूजा बनाने के बाद क्या करता है, लोग डांस करता है ना। मूर्ति पूजा से संबंधित कोई गीत भी बजता है, संसारिक गीत बजता है, भोजपुरिया गीत बजती है, गंदे गंदे गीतें बजते हैं और खेलने कूदने में लोग व्यस्त हो जाते हैं। ईश्वर का, भक्ति का भावना किसी के अंदर नहीं रहता। हालेलुया। परमेश्वर जलन महसूस किया और परमेश्वर ने मूसा से कहा, क्या कहा, हालेलुया, ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर ने मूसा को चिताया, बोला, और हालेलुया, तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरे प्रजा के लोग जिन्हें तुम मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं। परमेश्वर को देखने, परमेश्वर जब देखा कि इजरायली लोग जो जिसे मैं बचा करके लाया हूँ, वे लोग मूर्ति पूजा करके खाने पीने या खेलने लग रहा है, डांस कर रहा है, परमेश्वर को बहुत जलन हुआ। परमेश्वर क्रोध से भर गया और मूसा को बोला, जल्दी वचन को लेकर के जा, क्योंकि तेरे लोग जिसको तू निकाल करके लाया है सब मूर्ति पूजा करके बिगड़ गया है। याद रखिए, परमेश्वर कहता है जो मूर्ति पूजा करता है वे बिगड़ जाते हैं, वे सारी संस्कृति को भूल जाते हैं, सारी प्रभु का नियम व्यवस्था को भूल जाते हैं। हालेलुया। इतना ही नहीं, परमेश्वर गुस्से में क्या कर रहा है, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढाल कर बना लिया, फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया, और यह कहा है, इजराइलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है। हालेलुया। परमेश्वर सारी बातों को बोल बोल करके मूसा को चिता रहा कि देखो हमको जलन हो रहा है ऐसे लोगों को देख करके जो मेरे रहते हुए ये लोग मूर्ति पूजा को मूर्ति बनाया है। और आगे क्या कर रहा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुने वे हठीले हैं, और सुन वे हठीले हैं, अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है,
जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर का क्रोध भड़कता है और कहता है परमेश्वर की मैं ऐसे लोगों को भस्म कर दूंगा, क्योंकि वे लोग हठीले हैं। हालेलुया। इसलिए कहता परमेश्वर, हे मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। पहला वचन में देखे थे। हालेलुया। क्यों नहीं करना है मूर्ति पूजा? क्योंकि परमेश्वर का साफ कहता है। इसी में निर्गमन किताब 20 अध्याय में आ जाएंगे। 20 अध्याय का देखेंगे 4-5 में लिखा, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में है या पृथ्वी पर है या पृथ्वी के जल में है। परमेश्वर साफ मना किया कि तुम किसी का ना मूर्ति बनाना, ना प्रतिमा बनाना जो आकाश में, जो पृथ्वी पर है और जो पृथ्वी के जल में है। हालेलुया। जो धरती पर मूर्ति भी मत बनाना, आकाश में सूर्य चंद्रमा का कोई मूर्ति नहीं बनाना, जल में जो देवी देवता के नाम से प्रसिद्ध किसी की भी मूर्ति नहीं बनाना। हालेलुया। और लिखा वचन में, तू उनको दंडवत न करना, न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। परमेश्वर कहता है न उसको पूजा करना, न उसको दंडवत करना, न उसके लिए उपासना करना। यहाँ पर साफ लिखा है मूर्ति पूजा से बचे रहो। परमेश्वर कहता है ना उसकी उपासना करना, मूर्ति को न उपासना करना, न पूजा करना, न दंडवत करना, क्योंकि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। मैं 4 पीढ़ी दंड देता हूँ। हालेलुया। तो आपका शायद, हालेलुया, आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग इस बातों को समझेंगे कि मसीह लोगों को मूर्ति पूजा करना है या नहीं करना है। हमें मूर्ति पूजा नहीं करना है, साफ मना है। करते हैं तो परमेश्वर जलन रखता है, परमेश्वर भस्म कर देगा आपको, और घर में आपकी मूर्ति पूजा करने की वजह से आपके घर में 4 पीढ़ी श्राप मिलेगा। अगर जितने लोग मसीह से प्रेम करते हैं, चौकस रहिए, सावधान रहिए, प्रभु को आशीष करेंगे। सभी को जय मसीह। मिलेंगे हम लोग अगला वीडियो में। सभी को जय मसीह। हालेलुया। सभी को जय मसीह। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी दबाकर कॉल कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो बनेगा आपके पास नोटिफिकेशन में आ जाएगा। सभी को जय मसीह।